प्रिंस सर, आज बाल दिवस है और बच्चों भर भर के आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आने वाला है और एग्जाम में आशीर्वाद का सख्त जरूरत होता है अपने गुरुजी का। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले भाई, हमारे सभी प्यारे बच्चों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए, जस्ट हम बच्चों के लिए ना कम्युनिटी पे पोस्ट ही कर रहे थे कि भाई आज बाल दिवस है और बच्चों आप सभी लोगों को हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज बच्चे बहुत प्रसन्न हैं कि आज हम लोगों का दिन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब हम सुबह से क्लास ले रहे हैं ना, तो बच्चे सब कह रहे हैं कि सर आज बाल दिवस है, बाल दिवस है। मतलब आज बच्चों का जो दिन है ना, तो बच्चे आज डबल प्रसन्न है कि आज हमारा दिन है। लेकिन अधिकांश बच्चों को हो सकता है कि न जानकारी हो कि बाल दिवस मनाते क्यों है, तो हम थोड़ा सा समय लेकर के आपको बता देते हैं कि आज चाचा नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जैसे हम बच्चों से प्रेम करते हैं ना, वैसे ही चाचा नेहरू भी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। तो इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे और उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो भाई, बच्चे जहां तक आशीर्वाद की बात कर रहे हैं ना कि सर जी हमें आपसे आशीर्वाद चाहिए, तो बात ऐसा है कि बच्चों को कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि भाई हमें आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि हमारा पूरा दिनचर्या जो है, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, हर एक समय ना हमारे लिए हृदय में बच्चों का ही प्यार है। और बच्चों के लिए ही हमेशा दुआ निकलता है। सोते जागते उठते बैठते हर एक समय हम बच्चों के लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो हमारा जितना भी आशीर्वाद है, हमारे पास जो भी भंडार है आशीर्वाद का ना, वो पूरा भंडार बच्चों के सामने ही खुलता है। तो इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि सर हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा ऐसे भी पूरा आशीर्वाद आशीर्वाद का पूरा भंडार आपके साथ है। और हमारा ये आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपके जीवन के लक्ष्य को वहां तक पहुंचाने में आपकी पूरी मदद करेगा। जी सर, क्योंकि बहुत सारे हम सुबह में एक पोस्ट डाले सर टारगेट गुड फैमिली पे 14 नवंबर को लेकर, चिल्ड्रन डे को लेकर, तो बहुत सारा कमेंट आ गया कि सर प्रिंस सर से आशीर्वाद हमें चाहिए, एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो सर हमें वीडियो आपके पास लेके आ गए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे हमसे भी बहुत ज्यादा कह रहे थे कि सर आशीर्वाद दीजिए। तो बाबू देखिए, हम आप लोगों से यही कहेंगे कि हमारा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आपके साथ हमेशा से था, हमेशा है और आगे भी हमेशा बना रहेगा। बस आप लोग मेहनत करिए और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए। बाकी हम देख रहे हैं, अभी जस्ट 2 क्लास लेके आए हैं, सुबह से ना 2 क्लास ले लिए हैं और आकर के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। तो लगा कि लाओ भाई, कम्युनिटी पर बच्चों को थोड़ा सा धन्यवाद देते हैं आज बाल दिवस का। तो बैठ के आपके लिए हम काम कर रहे थे। मतलब हम फ्री भी बैठते हैं तो समझिए कि आपके लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि भाई बच्चों के लिए अब हम क्या कर सकते हैं। और बाकी बच्चों का हमसे इतना जो लगाव है, चाचा नेहरू के जितना ही आप लोगों का लगाव हमसे है, तो भाई इसके लिए हृदय के तल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। सर क्लास से एक चीज याद आया कि बच्चों को कितना देर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि बच्चों के लिए आप रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक, ढाई ढाई बजे तक मेहनत कर रहे थे। देखिए, बच्चों के लिए हम तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कहने की बात यह है कि बच्चे कम से कम अगर 10-12 घंटा भी मेहनत करें ना, दिन का 10-12 घंटा, तो आराम से सब कुछ हो सकता है और बच्चे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो बच्चों को चाहिए। हम कहते हैं कि 6 घंटा आप लोग क्लास करते हैं, 5 घंटा ना और आप लोग क्या करिए, घर पे सेल्फ स्टडी करिए। इतना पर्याप्त समय है। और बाकी रहा बात, सभी बच्चों का तो अलग अलग कैपेसिटी होता है। किसी बच्चे का याद करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है, कुछ बच्चे कम याद करते हैं। तो अपने अपने सुविधा के अनुसार अपना समय चुन सकते हैं कि हम कितना देर पढ़े, हम कितना देर पढ़े। जब तक न याद हो ना, तब तक पढ़िए। कोई समय है ही नहीं पढ़ने का, तो आराम से पढ़ते रहिए। बिल्कुल सर। और सर सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं सर कि कौन सा समय बेस्ट है हमें पढ़ने के लिए, रात वाला या ये सुबह तो वाला? कहना बिल्कुल गलत होगा कि रात वाला सुबह वाला। आपका दिमाग एनी टाइम तैयार है पढ़ने के लिए, तो आप एनी टाइम पढ़िए। आपका दिमाग सुबह में ज्यादा बढ़िया ये चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सुबह में पढ़िए। मतलब टाइम से अगर पढ़िएगा ना, अगर कहीं हम कह देंगे कि सुबह में पढ़िए, तो आप कहिएगा कि सर सुबह में पढ़ेंगे, बाकी दिन भर खेलेंगे, बाकी दिन भर पढ़ेंगे ही नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जब समय मिले तब पढ़िए। और अब तो आपके पास 2-3 महीना का तो समय बचा है बोर्ड एग्जाम में ना, तो फिर इसमें टाइम मत देखिए। जब टाइम मिले तब पढ़िए, एनी टाइम पढ़ते रहिए। अपने आप को, हम बार बार बोलते हैं, अपने आप को ये 2-3 महीना ना बंद कर लीजिए, एकदम जेल के जैसा, एकदम घर में बंद करके आराम से पढ़ाई करते रहिए, एकांतवास हो जाइए एकदम, तो जाकर के आपको सफलता मिलेगी। सर 14 नवंबर को एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए बच्चों के लिए सर। 14 नवंबर बाल दिवस आज है बाबू। और यकीन मानिए,
आज से 3 महीने के बाद लगभग 14 तारीख के आसपास ही, आप लोगों का एग्जाम शायद 18 तारीख से है, तो मान करके चलिए आज से 3 महीना आपके पास समय बचा है 10th वाले का, और 12th वाले का तो भाई अब 2.5 महीना से भी कम समय बच गया है। तो ऐसे में हमारा मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि भाई जितना समय बचा है उतना का सदुपयोग कर लीजिए, क्योंकि जो समय चला गया है वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा। तो इसलिए बच्चों, हमारा आखिरी मैसेज यही है कि आप लोग मन लगा करके पढ़िए, और इस बाल दिवस के दिन कम से कम ये शपथ लीजिए कि आज के बाद हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे पढ़ने में, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। और अपने माता जी से कहना कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, माँ तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। तो माँ, आप सपने बड़े देखो, आपका ये बेटा, आपका ये लाल उसे पूरा करके जरूर दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।